हम लोग देखेंगे ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में, तो ये कहाँ पर है? देखो, ये अरावली है। अरावली माउंटेन है ये, ठीक है। तो अरावली के नॉर्थ वेस्ट में हमको देखने को मिलता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। और इस ग्रेट इंडियन डेजर्ट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, और वो नाम क्या है आपका? थार डेजर्ट। क्या नाम है भाई? थार डेजर्ट। सुपर इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें, जो यहाँ पे रन ऑफ कच्छ है ना, ये यहाँ पे गुजरात में, ये भी पार्ट है किसका? थार डेजर्ट का ही पार्ट है। ठीक। अब यहाँ पर हम लोग बात करें, जो थार डेजर्ट है वो कौन कौन से स्टेट में है, तो मेजरली हम लोगों के दिमाग में आता है कि ये राजस्थान में है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसका हिस्सा, जैसे कि आप मैप में देख पाओगे, पंजाब, हरियाणा, गुजरात में रन ऑफ कच्छ तक देखने को मिलता है भाई, ठीक है ना। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। और ग्रेट इंडियन डेजर्ट या फिर जो थार डेजर्ट है, इसका इंडिया में कितना पोर्शन है भाई? 80%। और जो 20% है वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के पंजाब और जो सिंध एरिया है, वहां पर देखने को मिलेगा भाई, ठीक है ना। तो हम बात करें, 20% आपका इस तरफ है, यानी कि पाकिस्तान वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा भाई। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, यहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल है वो पूरा ईयरली का 150 mm पर ईयर से भी कम है। और जो मेसोजोइक एरा मैंने आपको बताया था, हिमालय के समय में, उस समय ये जो एरिया है ये अंडर सी था, मतलब ये समुद्र के अंदर था। तो ये क्वेश्चन आ चुका है भाई कि अंडर सी ये कौन से पीरियड में था, तो आंसर हो जाएगा मेसोजोइक एरा। एक ही बार आया है ना। उसके बाद हम लोग बात करें, एक क्वेश्चन बनता है कि डेजर्ट एरिया में हमको कौन सी प्रोसेस ज्यादा देखने को मिलती है? प्रेसिपिटेशन या फिर इवेपोरेशन? ठीक है। तो याद रखना, प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है? रेनफॉल। तो यहाँ पर रेनफॉल कैसी होती है? बहुत ही कम, है ना, बहुत ही कम। तो लो प्रेसिपिटेशन और हाई इवेपोरेशन, और इसीलिए इस इलाके में हम बात करें तो हमको वाटर डेफिशिट देखने को मिलता है। तो ये वाला पॉइंट आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखना। उसके बाद ये वर्ल्ड का मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट है, मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जो मरुस्थल है वो यही है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे जो रहते हैं, जो निवास करते हैं, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट यहाँ पे बन जाता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में। अब कुछ यहाँ पे लैंडफॉर्म के बारे में बताऊंगा जो एग्जाम में भी आती है और इस एरिया में मिलेगा। यहाँ पर एक ना शैलो लेक पाई जाती है, जिसका जो लेक बेड है वो ड्राई हो जाता है। मतलब होता क्या है ना, ये जो लेक है, यहाँ पे जो वाटर रिटर्न होता है बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। मान लो मानसून के समय में कभी थोड़ी बहुत बारिश हो गई तो इकट्ठा हो गया, तो बहुत ही कम समय के लिए यहाँ पे पानी आता है और बाद में सूख जाता है। तो इस प्रकार की जो ड्राई लेक बेड होती है, मतलब कि ये जो लेक होती है ये सूख जाती है, जो इस डिजर्ट वाले एरिया में पाई जाती है, इनको हम लोग प्लेयास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेयास। तो प्लेयास यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और इसका जो लेक बेड हो ड्राई हो जाता है। और यहाँ पर जो पानी जब भी रहता है तो कैसा रहेगा? डिजर्ट वाला रीजन है, बारिश यहाँ पे काफी कम होती है, और जो बारिश का पानी इकट्ठा होता है, और मिट्टी में यहाँ पे नमक, जो सॉल्टी यहाँ पे चीजें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ब्रैकिश वाटर होता है, मतलब फ्रेश वाटर और जो आपका सलाइन वाटर उसका मिक्सचर मिलता है। तो यहाँ पे ब्रैकिश वाटर देखने को मिलता है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा सॉल्ट वगैरह भी इससे निकालते हैं भाई, राजस्थान में बहुत ज्यादा सॉल्ट वगैरह भी इसी से निकाल लेते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखना। इसका जो सदर्न पोर्शन है डेजर्ट का, वहां पर बात करें तो एक रिवर फ्लो होती है जिसका नाम है लूनी। जब हम लोग रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जो लूनी रिवर है वो अरावली हिल से निकलती है, ठीक है, आपका अजमेर वगैरह के एरिया से। और जो रण ऑफ कच्छ है गुजरात में, वहां पर जाकर के ये डिसअपियर हो जाती है ना। तो सदर्न पोर्शन में हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक रिवर फ्लो होती है भाई, ठीक है ना, जो राजस्थान के अजमेर वाले रीजन से निकली और रण ऑफ कच्छ तक जाकर के डिसअपियर हो जाती है। और यही कारण है कि हमको हमारा जो थार डेजर्ट है उसके सदर्न पार्ट में, जो सदर्न पार्ट है वहां पे कई सारे ओआसिस भी देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ओआसिस भी देखने को मिलते हैं। ओआसिस बेसिकली क्या होता है? डिजर्ट में एक फर्टाइल एरिया होता है। क्या होता है? डिजर्ट में एक फर्टाइल एरिया रहता है, और देखो उसी एरिया में लूनी भी फ्लो हो रही है, तो मोस्टली हमको हमारे सदर्न पार्ट में ही ओआसिस देखने को मिलते हैं। तो ये देखो, ये ओआसिस है, मतलब एक फर्टाइल एरिया। देखो यहाँ पे वेजिटेशन वगैरह आपको देखने को मिलेगा भाई, है ना। यहाँ पर आपको वेजिटेशन देखने को मिलेगा भाई। तो मैं अब ऐसा बोल देता हूँ कि यहाँ पे आपको वेजिटेशन देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा वेजिटेशन देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि जो ओआसिस है वो थार डेजर्ट के कौन से पार्ट में मिलते हैं हमको? मोस्टली इन सदर्न पार्ट में।
और लूनी जो है यहाँ पे डिसअपियर भी हो जाती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे। उसके बाद ये सुपर इंपॉर्टेंट है, मशरूम रॉक या फिर पेडेस्टल रॉक जो होती है ये हमको कहाँ पर देखने को मिलती है? तो ये हमको थार डेजर्ट में देखने को मिलती है। कहाँ पर देखने को मिलती है बेटा? थार डेजर्ट में देखने को मिलती है। और ये कैसे बनती है? तो सपोज करो ये रॉक है, ठीक है? तो इसके जो ऊपर का जो पोर्शन है वो मान लो हार्ड है, और जो नीचे का जो पोर्शन है वो क्या है भाई? सॉफ्ट है। तो ये जो आपका डेजर्ट वाला एरिया है, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या चलती है भाई? हवाएं वगैरह चलती हैं। तो इस वाला जो रीजन है, जो कि सॉफ्ट वाला जो रीजन है, जो एरिया है इसका, इस पूरे रॉक का, पहाड़ का, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे क्या हो जाता है भाई? इरोजन हो जाता है, कटाव हो जाता है, और इसी इरोजन के चक्कर में ये कुछ ये मशरूम जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, और इसी को हम लोग मशरूम रॉक के नाम से जानते हैं। इसी के चक्कर में देखो, अब मान लो ये पहाड़ ऐसा है, मान लो, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं अपन, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ कि ये वाला पार्ट हार्ड है, ये वाला सॉफ्ट है। तो जो नीचे वाला पोर्शन है, इसी में इरोजन आपका अप्लाई होने लगेगा, ये श्रिंक होने लगेगा। तो इसलिए इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन जाता है। इसी को पेडेस्टल रॉक भी बोलते हैं। तो मशरूम रॉक कैसे बनती है? ड्यू टू इरोजन, है ना? ये आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। दूसरा, आपके एग्जाम में बस इतना ही आएगा कि बरखान या फिर बारचंस कहाँ पे मिलते हैं। तो बरखान या फिर बारचंस हमको डेजर्ट वाले एरिया में ही मिलते हैं, ठीक है ना? ये आपके एग्जाम में आता है, बस आपको इतना ही पता होना चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा, पर आपको ये पता नहीं होना चाहिए कि कैसे बनते हैं। बस क्या होते हैं थोड़ा सा देख लो। देखो, अब मान लो विंड इस डायरेक्शन में जा रही है, तो हवा अपने साथ बहुत सारा क्या लेके जाएगी? सैंड वगैरह भी लेके जाएगी। और जैसे जैसे उसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो वो क्या करेगी? वो सैंड को डिपॉजिट करने लगी, सैंड को डिपॉजिट करने लगी एक जगह पे, ठीक है? अब सैंड को डिपॉजिट करने लगी। अब एक हाइट तक सैंड इकट्ठा होने के बाद क्या हो जाएगा? सैंड इधर से भी गिरने लगेगी और इधर से भी गिरने लगेगी। समझ रहे हो? इधर से और इधर से भी गिरने लगेगी। तो ये जो क्रिसेंट यानी कि अर्ध चंद्राकार, मतलब देखो यहाँ पे ऐसे विंड आई और धीरे धीरे सैंड वगैरह को इकट्ठा करने लगी, तो फिर एक लिमिट तक जा करके विंड तो सैंड लाई जा रही है, धीरे धीरे यहाँ पे इकट्ठा करते जा रही है। तो ये जो सैंड है ये इस तरफ भी गिरने लगेगी और इस तरफ भी गिरने लगेगी। तो जो ये जो स्लिप फेस यहाँ पर है, यहीं पर देखो ये क्रिसेंट शेप बन जाएगा। यानी कि आप बोल सकते हो अर्ध चंद्राकार का यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई? आप बोल सकते हो एक शेप का ड्यून बन जाएगा। इसी को हम लोग बारचन या फिर बरखान भी बोलते हैं। तो देखो, यहां पर क्या हो रहा है कि विंड की डायरेक्शन में ही इसका आपको हॉर्न देखने को मिल रहा है। इसके जो दो हॉर्न है, दोनों ही कहां पर देखने को मिल रहे हैं? मुझे विंड के डायरेक्शन में ही देखने को मिल रहे हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है? सपोज करो विंड आ रही है और सैंड को लेके आ रही है अपने साथ, लेकिन वो कौन से, किस तरफ जा रही है? जिस इलाके में थोड़ा सा वेजिटेशन है, जिस इलाके में थोड़ा सा वेजिटेशन है। तो अब क्या हो जाएगा? सपोज करो यहाँ पे वेजिटेशन है, ठीक है ना? तो जब विंड अपने साथ लेकर के आ रही है सैंड को, वेजिटेशन से टकराएगी, तो वेजिटेशन एक बैरियर का काम करेगा। तो यहाँ पे सैंड इकट्ठा होने लगी, सैंड इकट्ठा होने लगी, पर सैंड को इस तरफ जाने की जगह नहीं मिलेगी। तो क्या हो जाएगा? जब एक ही जगह पे यहाँ पे सैंड इकट्ठा होने लगी, इकट्ठा होने लगी, तो इधर की तरफ गिरने के बजाय वो इस तरफ गिरने लगी। यहाँ भी आपका क्या है? वेजिटेशन है, यहाँ भी वेजिटेशन है। तो सैंड इस तरफ गिरने लगेगी। मतलब यहाँ पर देखो, विंड का डायरेक्शन और हॉर्न का डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पर विंड का डायरेक्शन और हॉर्न का डायरेक्शन अपोजिट है। जबकि यहाँ पर देखो, विंड का डायरेक्शन जो है उसी डायरेक्शन में हॉर्न बने थे। तो जो क्रेजेंट जो आपको मिल रहा है, क्रेजेंट शेप के ड्यून मिल रहे हैं, जिनको हम लोग बारकान बोलते हैं, ये हमको अगर हम लोग बात करें तो विंड के डायरेक्शन में बनते हैं। लेकिन ये जो आपका जो ये कौन से शेप के हैं? ये क्रिसेंट शेप के हैं, मतलब अर्धचंद्राकार शेप के, जिनको हम लोग बारकान बोलते हैं। लेकिन जो पैराबोलिक ड्यून बनते हैं, ये हमको कहाँ पर मिलते हैं? जहां पे वेजिटेशन मिलता है, क्योंकि वेजिटेशन बैरियर का काम करेगा, सैंड को आगे नहीं ले जाने देगा। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला? सपोज कर लो ये वेजिटेशन है, तो यहाँ पे सैंड इकट्ठा होने लगी, इकट्ठा होने लगी, इकट्ठा होने लगी, इकट्ठा होने, तो ये इधर नहीं गिर के, क्योंकि पूरा वेजिटेशन है, तो इधर गिर जाएगी, ऐसे और ऐसे। तो इस प्रकार का यहाँ पे शेप बन जाएगा भाई। तो आराम से आप लोग समझ सकते हो। आपसे बस इतना आएगा, पैराबोलिक जब ड्यून बनेंगे तो विंड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी और हॉर्न की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? दोनों अपोजिट। जब क्रेजेंट बनेगा तो विंड की डायरेक्शन और हॉर्न की डायरेक्शन दोनों सेम, है ना? तो ये बरकान आपको समझ में आ रहे होंगे। ये कहाँ पे बनते हैं? जहाँ पे सैंड कम होती है। अब सपोज करो कोई ऐसा एरिया, यहाँ पे भी सैंड कम है लेकिन यहाँ पे वेजिटेशन आ गया बीच में। अब कोई ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ज्यादा सैंड है। अब यहाँ पर भी देखो, ये सैंड इकट्ठा है और यहाँ पे विंड आ रही है, यहाँ पे विंड आ रही है। तो यहाँ पर जो ड्यून बनेंगे वो
ऐसे ही बन रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये पूरा हॉर्न ऐसा नहीं बन रहा है, ये बस हल्का हल्का बन रहा है। देखो ये हल्का हल्का बन रहा है, यहाँ पे देखो, हल्का 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 हल्का। तो ट्रांसवर्स ड्यून यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ट्रांसवर्स ड्यून कहाँ पे मिलेंगे? जहाँ पे सैंड बहुत ज्यादा है। इस एरिया में सैंड बहुत ज्यादा है, सैंड बहुत ज्यादा है, तो सैंड के बिल्कुल परपेंडिकुलर विंड आ रही है। देखो सैंड के बिल्कुल परपेंडिकुलर विंड आ रही है, तो इसको डिवाइड तो कर रही, पर सैंड बहुत ज्यादा है तो इसको बहुत ज्यादा दूर तक नहीं ले पाएगी, समझ रहे हो? तो इसको क्या कर रहे हैं, हर थोड़ी 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 दूर में यहाँ पे सैंड है, तो बहुत दूर तक तो नहीं ले पाएगी, तो उसको बस थोड़ा 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 शेप बताती जाएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर आ रही है ना। इस इलाके में सैंड बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत लंबी लंबी लाइनें आपको देखने को मिलेंगी, है ना। कुछ ऐसे, ये देखो, ये हिंदी में अनुप्रस्थ बोलते हैं, ट्रांसवर्स बोल देते हैं। ये देखो, ये 90 डिग्री पे आ रही, तो ये देखो ये थोड़ा हल्का हल्का ऐसा 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 बना रहा है, देखो हल्का हल्का। जबकि ये बरखान में देखो कैसा बन रहा था, बिल्कुल ऐसा बन जा रहा था, है ना। ये पैराबोलिक में देखो बिल्कुल ऐसा बन जा रहा था। ये एनसीईआरटी से लिया दोनों डायग्राम, ठीक है। ये देखो बिल्कुल ऐसा बन जा रहा था, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। और इसमें परपेंडिकुलर आ रही है, देखो परपेंडिकुलर, है ना। ये अनुप्रस्थ और इंग्लिश में ट्रांसवर्स बोलते हैं। उसके बाद एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल को हम लोग क्या बोलते हैं? सीफ बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल जो ड्यून होते हैं उनको हम लोग सीफ बोलते हैं। ट्रांसवर्स ड्यून को हम लोग हिंदी में अनुप्रस्थ टीले बोल देते हैं, है ना। और जो लॉन्गिट्यूडनल है उनको हम लोग अनुदैर्ध्य टीले और साथ में सीफ भी बोलते हैं। देखो सीफ लिखा है यहाँ पे, ये देखो सीफ लिखा हुआ है ना। अब ये है क्या? जो अनुदैर्ध्य जो आपकी हैं, या फिर मैं बोलूं जो लॉन्गिट्यूडनल जो विंड आएंगी, है ना, उसी का एक टाइप सीफ भी है। अब देखो क्या है, यहाँ पे मान लो ये विंड आ रही है, यहाँ पे विंड आ रही है, तो विंड ऐसे ऐसे जाने लगेंगी। तो विंड ऐसे जाएंगी तो यहाँ पे जो आपके सैंड वगैरह हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करेंगी। इसको कैसे, तो आपको मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो ध्यान से, इधर देखो, ये विंड आ रही है, तो यहाँ पे सैंड थी, तो यहाँ पे मान लो हवा आई, तो क्या हुआ? देखो ये कुछ ऐसा बना दिया, ये कुछ ऐसा बना दिया। इधर भी हवा आई, तो देखो कुछ ऐसा बना दिया। तो जब जब हम लोग बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल चलेगा, तो देखो ऐसा भी बन जाता है, ऐसे भी टीले बन जाते हैं। देखो इस तरीके से भी टीले बन जाते हैं, ऐसे ऐसे। समझ में आ रहा है? स्ट्रेट स्ट्रेट। और इसी में अगर हवा और आ रही है तो मान लो ये थोड़ा सा ऐसा बना दिया। अब ये वाला जो शेप है, इसी को हम लोग शीप बोल देते हैं। देखो शीप में और बरखान में डिफरेंस क्या है कि इसमें एक ही हॉर्न होता है, इसमें सिर्फ एक हॉर्न है। जबकि बरखान में दो हॉर्न है, इसमें सिर्फ एक हॉर्न है। तो ये देखो, अगर हम यहाँ पे फोकस करें तो ये देखो सिर्फ एक हॉर्न बन रहा है, ये देखो ऐसा, ये देखो ऐसा। तो लॉन्गिट्यूडनल में बहुत सारी बनती है, पर उसी में एक टाइप सीफ भी होती है। आई होप बात समझ में आ गई होगी, पर आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखो, सीफ और बरकान्स या फिर बार्चियंस ये कहाँ बनते हैं? डिजर्ट एरिया में बनते हैं। और ये क्या इरोजन के चक्कर में बन रहे हैं क्या? नहीं भाई, ये चीज याद रखना, इरोजन के चक्कर में आपके मशरूम रॉक बन रहे थे। तो ये क्यों बनेंगे? ये ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सैंड वगैरह आप बोल सकते हो, ड्यू टू डिपोजिशन बनेंगे, है ना। तो ये चीज आपको डिफरेंस है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो बस आपको पता होना चाहिए कि आपका डेजर्ट एरिया में ड्यू टू डिपोजिशन बरकान, सीप्स वगैरह बनते हैं। और पैराबोलिक ड्यून कहाँ पे बनते हैं? जहाँ पे वेजिटेशन होता है। ये आप समझ गए होगे, हॉर्न का साइज याद रख लेना, मतलब डायरेक्शन याद रख लेना और विंड का याद रख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर सैंड बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे ये बन रहे हैं, लेकिन कैसे? छोटे 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 छोटे, समझ, छोटे 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 ऐसे ऐसे बनते हैं। यहाँ पे परपेंडिकुलर आ रहा है, यहाँ पर आपका सीप बन रहा है, मतलब ऐसा ऐसा ऐसा। ये देखो जैसा यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सीप, ये देखो, ये देखो। तो बस नाम याद रखो, काम हो जाएगा। तो इतना सा था लेक्चर। आई होप आप लोग को चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू।